नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश के एक चैप्टर जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। ये क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें प्रीपोजिशन के बारे में हम बात करते हैं। प्रीपोजिशन कौन सा होता है? इन होता है, एट होता है, ऑन होता है ना। तो इन सभी के बारे में हम देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे फिल इन द ब्लैंक के बारे में। और ये जितने भी क्वेश्चन है काफी सिलेक्टिव क्वेश्चन है। आई गॉट योर पार्सल ट्यूसडे, इसका मतलब होता है मुझे तुम्हारा पार्सल मिल गया। कब? तो जब भी आपकी कोई निश्चित दिन की बात करें तो वहाँ हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। द मैन डैश अ बियर्ड इज माई ब्रदर, तो इसका आंसर हो जाएगा द मैन का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि ये जाना पहचाना बोला गया है। द मैन विथ अ बियर्ड, बियर्ड मतलब होता है दाढ़ी, तो जो दाढ़ी के साथ जो इंसान है वो मेरा भाई है। तो ऑफ मतलब होता है का, इन मतलब होता है में, फॉर मतलब होता है के लिए। तो आप खुद बताइएगा कि यहाँ पे सुटेबल प्रीपोजिशन कौन होगा, तो ये विथ होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दिस वॉच इज गिफ्ट डैश माई अंकल, तो जब भी किसी के द्वारा गिफ्ट दिया जाता है तो किसी के साइड से दिया जाता है, तो फ्रॉम लिखते हैं हम। दिस वॉच इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई अंकल, ये मेरे अंकल के द्वारा गिफ्ट किया गया। दे विल लीव द प्लेस डैश 10 PM, तो जब टाइम की बात करें तो एट का इस्तेमाल करते हैं। तो दे विल लीव द प्लेस एट 10, एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो। शी वॉज पनिश्ड डैश स्टीलिंग अ साड़ी, यानी उसे पनिश किया गया किसके लिए? तो एक साड़ी चोरी के लिए। तो के लिए कि अभी हमने बताया फॉर का मतलब होता है के लिए, तो यहाँ आंसर हो जाएगा फॉर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाई मतलब होता है के द्वारा, फ्रॉम मतलब होता है के द्वारा लेकिन इंसान के लिए, और विथ का मतलब होता है के साथ। वी गेट रेन्स डैश जुलाई एवरी ईयर, यानी वी गेट रेन्स हमें क्या बरसात का मौसम कब होता है? तो जुलाई के मौसम में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। सी हैज ग्रेट लव डैश हर चिल्ड्रेन, तो उसको प्यार है किसके लिए? अपने बच्चे के लिए, तो फोर इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर यही लव किसी के साथ होता तो फिर विथ हो जाता। सी हैज ग्रेट लव विथ समवन, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक, ही वॉज प्रिवेंटेड डैश गोइंग टू कॉलेज, यानी उसे रोका गया किसके लिए? कॉलेज जाने से रोका जाता है किसके द्वारा? इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसका आप देखेंगे टू, तो फ्रॉम यानी स्कूल जाने से रोका गया। ठीक है, तो इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। ठीक, उसके बाद 9वां क्वेश्चन देखेंगे हम। प्लीज बी अवेयर डैश द डॉग, यानी ऑफ, यानी इस कुत्ते से सावधान रहें। ठीक है, सी वॉज बिजी डैश अ मीटिंग, तो ऑन अ मीटिंग, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। दे वॉन्ट टू, जब भी वॉन्ट की बात करें तो टू की बात, जब इच्छा की बात करें वॉन्ट जहां भी दिख गया, वॉन्ट मतलब होता है चाहना, और वॉन्ट का जहां इस्तेमाल हुआ तो वॉन्ट के आगे जब भी प्रीपोजिशन लगेगा तो टू लगेगा, ये फिक्स है। और ये ऐसे क्वेश्चन ही बार बार आते हैं। शी वॉन्ट्स टू, देखिए यहाँ भी वॉन्ट्स है तो अगला क्या लगा? प्रीपोजिशन टू लगा है। तो शी वॉन्ट्स टू गेट रीड डैश द ब्राउन फॉक्स, तो रीड ऑफ द ब्राउन फॉक्स हो जाएगा। ही इज नॉट इंटरेस्टेड, तो इंटरेस्टेड के साथ, इंटरेस्ट के साथ हमेशा इन लगता है, तो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड स्कीइंग, यानी उसे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है खेलने और कूदने में। ही वॉज फास्ट अस्लीप डैश हिज बेड, यानी इन हिज ब्लेड, जल्दी सो जाता है। नेवर क्वारल, झगड़ा की बात करें तो आपको
विथ का इस्तेमाल होता है, क्योंकि झगड़ा के लिए आपको एक से ज़्यादा इंसान होना चाहिए। जैसे मेरा झगड़ा उनके साथ हुआ है, तो साथ का इस्तेमाल क्या होगा, विथ। नेवर क्वारल विथ योर फ्रेंड, यानी कभी भी आपको अपने दोस्त से झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो ये आपके क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। दिज बॉयज गो टू स्कूल डैश कॉलेज बस, तो बाई ए कॉलेज बस। जब भी किसी यातायात की बात करें तो उसे हम बाई का इस्तेमाल करते हैं कि उसके द्वारा जाता। ही वॉज फाइंड, किसके लिए उसे फाइन किया गया, किसके लिए, ड्राइविंग नेग्लिजेंटली, यानी जो ड्राइविंग किया है उसके लिए फाइन किया है, गलत ड्राइविंग किया है। तो ही इज ऑफ्टन लेट डैश हिज डिनर, तो फॉर हिज डिनर, अपने खाने के लिए। सी इज डैश अ नोबल फैमिली ऑफ राजपूत, तो सी इज फ्रॉम अ नोबल फैमिली, कहाँ से आता है, तो एक रईस खानदान से आता है, रईस फैमिली से आता है। द ब्रिज डैश दिस रिवर वाज बिल्ट इन द ईयर, तो ओवर द वियर। जब भी ब्रिज की बात करें तो अगर किसी रिवर की बात करें और ब्रिज रिवर के इस साइड से उस साइड की बात करें तो ब्रिज के लिए हमेशा ओवर का इस्तेमाल होता है, उसके ऊपर की बात होता है। सी इज सफरिंग, सफर के साथ हमेशा क्या लगता है, फ्रॉम लगता है। ही इज सफरिंग फ्रॉम फेवर, यानी वो बुखार से क्या कर रहा है, सफर कर रहा है, पीड़ित है। अगला सवाल हम देखेंगे। वी सॉ अ वॉन्डेड टाइगर वाइल पासिंग थ्रू फॉरेस्ट, जब वो जंगल से गुजर रहा था तो उसने एक टाइगर को देखा था। चेयर्स आर मेड बाई, कोई भी चीज मेड ऑफ, यानी किससे बना है, तो लकड़ी का बना है, लकड़ी का। चेयर्स आर मेड। वी आर प्राउड, प्राउड के साथ प्राउड ऑफ बोलते हैं ना, प्राउड ऑफ यू, लेकिन यहाँ आवर चिल्ड्रन की बात है, किसी दूसरे को बता रहा है। जैसे हम अगर आपके साथ बोले कि आई एम प्राउड ऑफ यू, तो प्राउड के साथ ऑफ लगेंगे यदि सामने आप हो तो। लेकिन किसी थर्ड पर्सन के बारे में बोला जाता है वी आर प्राउड, हम लोग प्राउड हैं किस पे, तो अपने बच्चे पे, तो इसका इस्तेमाल हो जाएगा एट। मिस्टर अबू इज अबाउट 5000 फीट डैश द सी लेवल, तो अबव द सी लेवल इसके ऊपर है। हिज बर्थडे इज ऑन नेक्स्ट संडे, कहा था ना कि एक निश्चित दिन की बात करें तो ऑन का इस्तेमाल होता है। रमेश इज द बेस्ट अमॉन्ग ऑल द प्लेयर्स, अमॉन्ग का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में तुलना किया जाए। बिटवीन का इस्तेमाल कब करते हैं, बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं जब हम दो लोगों की बात करें, आई एंड यू की बात करें तो लिखते हैं आई एंड, बिटवीन आई एंड मी। लेकिन दो से अधिक लोगों के बीच में तुलना किया जाए तो वहाँ अमंग का इस्तेमाल करता है। तो रमेश इज द बेस्ट अमंग ऑल द प्लेयर, ऑल द प्लेयर, प्लेयर्स ज़्यादा होगा इसलिए प्लेयर का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, उसके बाद और क्वेश्चन है। तो ये रहे आपके प्रीपोजिशन के कुल 27 क्वेश्चन, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और जो अभी हमने बताया आप उसको अच्छे से देख लीजिए। बाकी यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो हम कमेंट बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके आप इसको ले सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।